अथ सप्तदशो अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र सम्मत विधि से देवताओं का पूजन नहीं करते वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या वे सात्विकी हैं, राजसी हैं अर्थात तामसी हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसे लोगों की शास्त्र सम्मत विधि से रहित स्वभावजः श्रद्धा सात्विकी, राजसी एवं तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। वह कैसे, उसे तो मुझसे सुन। हे भारत, मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण अर्थात चित्त के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धा भाव वाला है, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। सात्विक प्रकृति के मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। राजस प्रकृति के मनुष्य यक्ष, राक्षसादि का पूजन करते हैं तथा तामस प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य अशास्त्र सम्मत विधि से केवल मन कल्पित घोर तप करते हैं, दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति, बल के अभिमान वाले हैं। जो मनुष्य शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कलेश पहुंचाते हैं, उन ज्ञानहीनों को तू आसुरी प्रवृत्ति वाला समझ। हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा के 3 भेद हैं, उसी प्रकार भोजन भी सबको स्वादानुसार 3 प्रकार के ही प्रिय होते हैं। उसी प्रकार से यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के हैं। उनके अलग अलग भेद तो मुझसे सुन। भोजन के ऐसे पदार्थ जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख व प्रीतिवर्धक रस युक्त, चिकने व स्थिर रहने वाले तथा स्वभावतः मन को अच्छे लगने वाले हैं, वे सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। भोजन के ऐसे पदार्थ जो कटु, खट्टे, लवण, अधिक गरम, तीक्ष्ण, रूखे, तहाकारी, दुख, चिंता, रोगकारी हैं, वे राजस लोगों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन जो कच्चा, अधपका, रसहीन, दुर्गंध वाला, बासी, जूठा, अपवित्र होता है, वह तामस लोगों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि से निश्चित है तथा जिसे करना ही चाहिए, ऐसे मन में विचार करके जो लोग निष्काम भाव से उस यज्ञ को करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ दिखावट के लिए या फल की कामना से किया जाता है, वह यज्ञ राजस यज्ञ कहलाता है। ऐसा तू समझ। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित, अन्न दानहीन, मंत्रहीन, दक्षिणा रहित, श्रद्धाहीन होकर किया जाता है, वह यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानियों का पूजन, पावनता, सहजता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा आदि शारीरिक तप कहलाते हैं। ऐसी वाणी बोलना जिससे किसी को भी उद्वेग न हो, सबको प्रिय लगे, हितकारी हो, यथार्थ हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन, परमात्मा के नाम का जपाभ्यास आदि निश्चय ही वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, शांति, परमात्म चिंतन की प्रकृति, मनोनिग्रह, अंतकरण की पावनता आदि मन तप कहलाते हैं। किसी भी फल की आकांक्षा से न किए गए कर्मों को करने वाले निष्काम योगी जन द्वारा गहन श्रद्धा से किए गए उक्त तीनों तप सात्विक कहलाते हैं। ऐसा तप जो सत्कार, मान, पूजा पाने अर्थात जिसमें स्वार्थ की भावना हो अथवा अन्य किसी भी स्वार्थ पूर्ति के लिए या मात्र पाखंड के लिए किया जाता है, वह क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है। ऐसा तप जो मूढ़तावश हठपूर्वक मन, वाणी, देह पीड़ा या अन्य किसी का भी बुरा करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। दान देना कर्तव्य है, अर्थात दान देना ही चाहिए। जो मनुष्य इस भाव से देश, काल और पात्र को प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर दान करता है, वह दान सात्विक कहलाता है। यहाँ पर देश का तात्पर्य यह है कि जहाँ जिस वस्तु का अभाव हो उस वस्तु को दान करना। काल का संकेत विशिष्ट तिथि, व्रत, उपवास, विशेष अवसर से है। पात्र से तात्पर्य योग्य व्यक्ति से है। ऐसे लोगों में भूखे, अनाथ, श्रेष्ठ, ब्राह्मण, रोगी, भिक्षुक आदि आते हैं। उपरोक्त के विपरीत जो दान कलेशपूर्वक, जिसमें प्रत्युपकार की भावना हो या फिर जो फल प्राप्ति की कामना से दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। ऐसा दान जो तिरस्कार करके अयोग्य देश काल में वह अपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है।
ओम तत्सत आदि तीनों शब्दों से सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद, यज्ञ आदि की रचना की गई है। अतः वेद के कथनकर्ता श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा शास्त्र सम्मत विधि से निश्चित की गई यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं सदैव परमात्मा के नाम ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ की जाती हैं। मोक्ष के अभिलाषी पुरुष ये मानकर कि जो कुछ भी है वह सब तत्व नाम वाले परमात्मा का है, नाना प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाएं निष्काम भाव से करते हैं। परमात्मा का सत नाम सत्य व श्रेष्ठ भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। यज्ञ, तप और दान जैसी स्थिति है वह भी सत ही कही जाती है तथा परमात्मा के निमित्त किया गया कर्म भी निश्चित ही सत है, ऐसा कहा गया है। हे पार्थ, श्रद्धा रहित होकर किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप और जो कुछ भी कर्म है वे सब असत ही कहे गए हैं। अतः उससे ना तो इस लोक में कोई लाभ होता है और ना ही मरने के बाद। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम भाव से सच्चिदानंदन परमात्मा का सतत चिंतन करे, शास्त्रानुसार श्रद्धा भाव से कर्मों को करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय।